हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इससे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन अगर हमें दो वेक्टर्स का करना है तो हम इसे दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट वन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर करेंगे। सेकंड में हम करेंगे दो वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं ये स्केलर को किसी वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। लेट्स टेक ए वेक्टर वी वेक्टर। उसे हम बोल देते हैं कि ये कुछ है एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और हमें इस वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। से फॉर एग्जांपल के मैंने स्केलर ले लिया, उससे वी वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दी। के वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा इसके ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। इसकी एक्स से मल्टीप्लाई, इसकी वाई से मल्टीप्लाई एंड सेम की जेड से मल्टीप्लाई। तो के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ठीक है, तो किसी वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन का मतलब है उस स्केलर की उस वेक्टर के हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी से समझ सकते हैं। वी वेक्टर हम कंसिडर कर लेते हैं 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और हम इस वी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 वी वेक्टर से, और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, -2 की मल्टीप्लाई इसके हर कंपोनेंट से कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर का मतलब है उसके हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई। तो जब मैं इस वेक्टर को लिखूँगा तो -2 × 2, ठीक है, और -2 × 3 -2 × 5। ठीक है, सिंपली -4 -6 -10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। -4 आई कैप -6 जे कैप -10 के कैप। राइट, सो इसके पीछे बेसिक फंडा यही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का। अब मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अब इन दोनों के बीच में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे होगी। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं वेक्टर को मल्टीप्लाई। सबसे पहला होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग क्रॉस ऑपरेटर। ये बीच में हमने क्रॉस ऑपरेटर लगाया है, ये हमने बीच में डॉट ऑपरेटर लगाया है। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, हम पहले दो वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ए वेक्टर एंड दूसरे वाले को बोल देते हैं बी वेक्टर, और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब अगर मेरे को इन दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम कैसे करेंगे, ए डॉट बी बोलेंगे, और जो बीच में ये डॉट हमने लगाया है इसे बोलते हैं हम डॉट ऑपरेटर। तो इसका मतलब है कि पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। कोई भी दो वेक्टर का डॉट निकालना है तो सिंपल सिंपल पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करो और उस कॉम्बिनेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक, अब कोई भी वेक्टर का जब हम डॉट करते हैं तो जो क्वांटिटी निकल के आती है, जो ये क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगी, इसका मतलब इसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ओनली। इसकी कोई वैल्यू निकल गया, इसे कुछ हम सॉल्व करेंगे, इसे ए डॉट बी वेक्टर को निकालेंगे तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो कुछ स्केलर आएगा। जैसे हमने बोला कि आंसर आ गया 7, आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 2, इनमें से कुछ भी आ सकता है ना, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक, और यहाँ पे जो ए है, लेकिन ए जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जैसे 2 आई कैप है ना, 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, से फॉर एग्जांपल, एंड बी हमने भी इसी एग्जांपल से ले लेते हैं बी को कि 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, और जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, स्केलर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा गया है। यहाँ पे क्या है, ये हम कब निकाल पा रहे हैं, जब हमारे पास थीटा नोन है। तो हमारे पास थीटा क्या है, नोन है। लेकिन अगर कभी कभार क्या होता है, हमारे पास थीटा नहीं गिवन होता क्वेश्चंस में थीटा गिवन नहीं होता, बस आपको गिवन दे देंगे कि ए वेक्टर आपका कुछ है, तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, हम उस केस में भी निकाल सकते हैं, उसका कोई प्रोसीजर होता है। अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है इसे निकालने का, ये सीखते हैं। ठीक है, ये सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक बात तो आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
ठीक। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रख लेना कि जब भी हम कॉस थीटा, हमें मान लो हमने कोई प्रोसीजर फॉलो किया और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू निकल गई, क्योंकि इसकी कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, से फॉर एग्जांपल के आ गई, और हमें थीटा निकालना उन दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो वो हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रख लेना, क्योंकि ये तो हम किसी जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे उस प्रोसीजर फॉलो करके इसकी वैल्यू आ गई, से फॉर एग्जांपल के आ गई। ठीक है, और नीचे हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है, बी का भी पता है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हैं, तो हम कॉस थीटा आसान से निकाल सकते हैं। और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ से हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या है, लेकिन उससे पहले हम स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक है, पहला केस देखते हैं, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, जैसे थीटा जीरो कर देते हैं केस में। ठीक, अगर थीटा जीरो हो गया तो हमारा ए डॉट बी क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस जीरो इज वन। तो दो वेक्टर का डॉट जब हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसका मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा स्पेशल केस, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अगर आ जाए। ठीक है, तो अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो क्या होगा, तो होगा यूं कि कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस 180 डिग्री होता है -1, कॉस पाई -1, तो ये माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा केस कंसिडर करते हैं, थीटा 90 डिग्री जब होगा, ये बहुत स्पेशल केस है। ठीक है, क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल होता है। अगर हम दो वेक्टर्स को डॉट लेते हैं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस 90 दैट इज जीरो, तो ये पूरे वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को जीरो बना देता है। ठीक है, अब इन तीनों को हमने क्यों पढ़ा, क्या ज़रूरत थी। ठीक है, इनकी बहुत ज़रूरत है। ध्यान से देखो, अगर थीटा जीरो होता है दो वेक्टर्स के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इस मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि ये जो ए डॉट बी है किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। ठीक है, और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। और जब मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की है तो ए डॉट बी की भी वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे। थीटा जीरो पे ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू आती है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मिनिमम आती है। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो इसका मतलब एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, एंटी पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, तो उन दोनों का डॉट मिनिमम होगा। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उन दोनों का डॉट मैक्सिमम होगा। ठीक है, और तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वो ज़ीरो होगा इनका डॉट, मतलब अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन द डॉट ऑफ ए डॉट ऑफ टू वेक्टर्स इज ज़ीरो। तो ये बात ध्यान रखना। दो केसेस और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अगर थीटा एक्यूट होगा, ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू जो है 90 से कम होगी, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा अपना, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। थीटा अगर एक्यूट है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या आने वाली है, पॉजिटिव। तो अगर थीटा हमारा एक्यूट है तो हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर का डॉट क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी निकल के आई। और पांचवा हम बात करते हैं कि अगर थीटा हमारा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब थीटा 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये वाली पूरी क्वांटिटी क्या आने वाली है, नेगेटिव। ए डॉट बी भी नेगेटिव क्वांटिटी होगी एक, कैसी क्वांटिटी होगी, नेगेटिव। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो डॉट है, ठीक है, वो पॉजिटिव आने वाला है नेगेटिव आने वाला है बाई सीइंग थीटा। बस थीटा को देख करके हम बता सकते हैं कि इसका डॉट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कोई भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हम उन दो वेक्टर्स का डॉट निकालते हैं और उसको जीरो कर देते हैं। अगर उन दो वेक्टर्स का डॉट निकालने पे जीरो आ जाता है तो हम कह देते हैं वेक्टर परपेंडिकुलर है, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर नहीं है। और अगर हमें मैक्सिमम निकालना होता है डॉट या मिनिमम निकालना होता है तो हम स्टार्टिंग के दो केसेस को कंसिडर कर लेते हैं, और अगर हमें देख के पता लगाना होता है कि जो डॉट है पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो हम एक्यूट और ऑब्ट्यूज से चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन पूरी नहीं करते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी वेक्टर का हम डॉट कैसे निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग थीटा। ठीक है, जो हमने बात की थी। हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि अगर मैं यूनिट वेक्टर्स को क्या करूँगा, डॉट निकालूंगा तो क्या होगा। से फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माना आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में माना जे कैप, एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप। ठीक है, ये हमारे प्री डिफाइन हमने डिफाइन कर रखे हैं। अगर मैं आई डॉट आई करूँगा तो आई डॉट आई का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, फिर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और आई वेक्टर और आई कैप और आई कैप क्या के बीच में एंगल कितना है, 0। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री, तो ये कितना आ गया 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आई डॉट आई के बीच में 1 आएगा, सिमिलरली जे डॉट जे हो जाएगा, सिमिलरली के डॉट के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सबका 1 है और एंगल सबके बीच में 0 है, तो भाई ये क्वांटिटी तो हर किसी की सेम आने वाली है। तो मैं लिख सकता हूँ जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो यूनिट वेक्टर उनका आपस में डॉट निकालता हूँ तो 1 आता है, और वो इक्वल होता है जो वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर का डॉट होता है, और वो इक्वल होता है जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर का डॉट के, और ये सारी क्वांटिटी क्या होती है, 1। ठीक, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। इसको आपको लर्न करना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लर्न करना है। अभी तो आपको लॉजिकली दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, मिसमैच कर देते हैं, मिसमैच कर देते हैं मतलब आई का जे के साथ डॉट करो, या फिर आप आई का के साथ करो। ठीक है, ऐसी सिमिलरली हम जे डॉट आई करें या फिर जे डॉट के करें। पहले आई डॉट जे देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि अगर मैं आई कैप के साथ जे कैप लूँगा या आई कैप के साथ के कैप लूँगा, तो एंगल तो 90 डिग्री ही रहेगा, और जब एंगल 90 है तो सीधा सीधा 0, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आई कैप जे कैप के कैप इनका आपस में कैसे भी डॉट निकालूं, 0 आने वाला है। ठीक है, 0 आने वाला है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर मैं आई वेक्टर डॉट जे कैप आई कैप डॉट जे कैप करूँगा, या फिर जे कैप डॉट आई कैप करूँगा, या फिर आई कैप डॉट के कैप करूँगा, ये सारे अगर मैं मिसमैच कर दूँ तो क्या आंसर आने वाला है, 0, क्योंकि इन सब के बीच में थीटा क्या होता है, 90। ऐसा क्यों कहा मैंने, थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 तो कॉस 90 ज़ीरो हो गया, और कॉस 90 के 0 होते ही ये सब क्वांटिटी 0। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान कैसे रखना है, अगर सेम होंगे, सेम होंगे तो आएगा 1, अगर मिसमैच हो गए, क्या हो गए, मिसमैच, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, सेम हो गया तो आंसर आ गया 1, मिसमैच हो गया तो आंसर आ गया 0। तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है, लर्न भी क्या ही करना है, रिमेंबर करना है बस हल्का सा। हम एक वेक्टर ले लेता हूँ, ए वेक्टर। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं ए एक्स आई कैप। तो अब हमने क्या किया, इसको जनरलाइज कर दिया, एक जनरलाइज वे में हम डिस्कस करते हैं। और हमने एक और वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर। हमने बोला बी एक्स आई कैप, और हमें इनका निकालना है डॉट, हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर को लिख लेते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब अगर मेरे को इसके वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं एक एक करके मल्टीप्लाई करूँगा, पहले इसकी इससे डॉट करूँगा, फिर इसका इससे डॉट करूँगा, फिर इसका इससे करूँगा। ठीक है, और फिर इसका इससे करूँगा, इसका इससे, एंड इसका इससे। सिमिलरली फिर ए जेड के लिए भी मैं कर लूँगा तीनों से मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले करते हैं ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई किया, और आई डॉट आई हो गया, आई डॉट आई, क्योंकि ए एक्स और बी एक्स तो कांस्टेंट थे, बाहर निकल गए, और ये दो डॉट में आ गए। ठीक है, प्लस अब हम ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। अब यहाँ पे मेन ये है कि यहाँ समझना है कि देखो आई डॉट जे क्या हो जाना है, 0, आई डॉट के क्या हो जाना है, 0। बचेगा कौन सा, जो सेम रहेगा, जिसमें सेम होंगे उसी में तो 1 आता है, बाकी मिसमैच में तो 0। ये मिसमैच 0, ये मिसमैच 0, ये सेम, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये भी मिसमैच 0, ऐसे सारे 0 होते चले जाएंगे। बचेंगे कौन से, जिसमें सेम वाले मल्टीप्लाई होंगे। जब आई आई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बचेगा। ठीक है, तो इन सब से जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। आप डायरेक्ट देखो, इस आई को, आई से जब ये मल्टीप्लाई हुआ,
तब हमारे पास बचेगा बस। ठीक है, बाकी आई जब जे से हुआ जीरो, आई जब के से हुआ जीरो, लिखो मत। अगला बचा जे कैप। ठीक है, जब जे कैप आई के साथ हुआ जीरो, 90 डिग्री मिसमैच हो गया। ए वाई जब बी वाई के साथ हुआ तब एंगल जीरो आया, तो आंसर वन आया। तो इसे लिख लेते हैं ए वाई बी वाई। ठीक है, फिर इसका जे के साथ हुआ तो फिर अगेन जीरो, एंगल 90 डिग्री। ठीक है, प्लस ऐसे ही देख लेते हैं फिर अब ए जेड के कैप, जब इसका के साथ होगा तभी आएगा, बाकी सबके साथ जीरो, के का आई के साथ जीरो, के का जे के साथ जीरो, बस के का के वाला बचेगा। प्लस ए जेड बी जेड। अगर कभी भी हमें दो वेक्टर्स का डॉट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, उन दोनों के एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनके वाई को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और उन दोनों के जेड को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। अब एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ ए वेक्टर जो है वो वन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप है। ठीक है, और बी वेक्टर है हमारे पास टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप। और मेरे को क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। वन टू थ्री लिया मैंने, मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने लिया टू थ्री फाइव। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों का जो डॉट होगा वो कैसे आएगा, आई को आई से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या हुआ, आई डॉट आई, तो यही लिखा जाएगा बस। ठीक है, आई डॉट जे वाला जीरो, आई डॉट के वाला भी जीरो। ठीक है, अब टू का थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ वही लिखा जाएगा टू डॉट थ्री। अगर टू का टू के साथ हुआ जीरो, क्योंकि जे डॉट आई जीरो, जे डॉट जे वन होगा तो वो लिख दिया, और जे डॉट के अगेन जीरो, तो थ्री डॉट फाइव। अब जैसे जैसे आप थोड़ा सा सीख जाओगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फिर आप डायरेक्ट भी कर लोगे। जैसे मैंने कोई दो वेक्टर बता दिए तो मैं टू थ्री फाइव, और दूसरा वेक्टर मैंने तुम्हें बता दिया फाइव वन थ्री। अब बोला इन दोनों को डॉट करो, ये बोल दिया ए वेक्टर, और ये दो दिया, ये बोल दिया आपको बी वेक्टर। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस थ्री इंटू वन प्लस फाइव इंटू थ्री, तो ये आ जाएगा आपका डॉट। अब देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही डॉट लेता हूँ, ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ करूँगा, तो इसका मतलब क्या है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है जीरो, और कॉस थीटा क्या आएगा यहाँ पे वन। या फिर अब आप कहोगे भाई ये लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, लिखने की ज़रूरत थी, बिकॉज क्योंकि कभी भी आपको ये दिखेगा ना तो यहाँ पे आपको तुरंत इसे रिप्लेस करना होगा इससे, जब भी आप कभी कोई क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, और वहाँ पे आप डॉट के साथ खेल रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे डॉट कुछ कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो हम ये कर सकते, कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि अगर हमें कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमेशा काम आएगी आपका कभी भी एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में। और तीसरा देखते हैं, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अगर मैं कह रहा हूँ इफ़ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल्स टू द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इफ़ दिस देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज what, 90 डिग्री। मीन्स a vector is perpendicular to b vector। ये वाली बात समझना, परपेंडिकुलर वाली बात। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर का ये चीज़ इक्वल है तो इसका मतलब समझ लो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब क्यों होंगे, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ देखते हैं इसका। ठीक है, प्रूफ देखते हैं, दोनों साइड कर दो स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने से अच्छा, चलो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को पता है ये वाली चीज़ क्या होनी है, अंडर रूट ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ये तो आपने पढ़ रखी है, टू ए बी कॉस थीटा, हमने उस दिन डिस्कस तो की थी सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर में, कर तो रखी है। ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर
जमा 2ab cos थीटा, है ना। और ये इनका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा, मतलब बेसिकली रूट हटेगा और ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, रूट तो हट जाएगा, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल रूट के हटने के बाद, ठीक है। और वहाँ से हम कह सकते हैं -2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 2ab cos थीटा, है ना। और 2ab से 2ab कैंसिल कर देते हैं और दोनों cos थीटा को एक साथ एक तरफ ले आते हैं। cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा 90 है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये रहा मेरा ए वेक्टर, ये रहा मेरा बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। और फिर एक चौथी पॉइंट हमें रिमेंबर करवाना है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, कि अगर अगर कभी भी दो वेक्टर्स का, ठीक है, अगर कभी भी मैं दो वेक्टर का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया होगा, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर, इफ दिस देन वी से दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसे करते हैं प्रूफ, तो देखते हैं। ये रहा हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यदि ये है, चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये है तो इसका मतलब क्या है भाई, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, या फिर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही बोलता है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों तो सेम है, क्योंकि इसका मतलब भी ए बी कॉस थीटा है और इसका मतलब भी बी ए कॉस थीटा, दोनों चीज़ सेम है, तो ये दोनों तो कट जाएंगी। अब बचेगा क्या, बचेगा ये कि ए डॉट ए मैंने आपको बता रखा है, इसको हम लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस बी डॉट बी का मतलब है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर ये चीज़ हो रही है तो उसका मतलब हम कह रहे हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू द बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। ये ध्यान रखना, क्यों कह रहे हैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, यहाँ से ऐसे पहुँचे, देखना। हम ये कह सकते हैं ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर ये कह सकते हैं तो इसका मतलब या तो ये चीज़ जीरो होनी है, तो ये जीरो होनी है। अगर ये चीज़ जीरो होगी तो ये कह सकते हैं, या फिर या तो ये कह सकते हैं, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और ये चीज़ जीरो हो सकती है क्या, सोचो सोचो, ये चीज़ जीरो हो सकती है क्या, कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड जीरो हो सकते हैं कभी, ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर समथिंग दैट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इट शुड बी पॉजिटिव, सो इट कैन नॉट बी कम्स आउट टू बी जीरो। जीरो कब आता है, जब एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो दूसरी क्वांटिटी नेगेटिव हो, या दोनों क्वांटिटी जीरो हो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं आ सकता कि एक क्वांटिटी दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आंसर जीरो आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये दोनों जीरो वेक्टर भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस नहीं होगा, सिर्फ एक ही केस होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये वाली बात भी ध्यान रखना कि अगर दोनों का डिफरेंस का डॉट लिया मैंने दो वेक्टर के सम के साथ, अगर वो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल सिंपल क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना। और पांचवा पॉइंट जो हमें रिमेंबर करवाना है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट से मैं किसी दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ भाई, अब ये देखने की बात है। रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। और जब मैं इन दोनों का दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अब समझो, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी रिमेंबर कराई थी सबसे पहली, कि भाई ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। इस अब यहाँ पे वही चीज़ लगा लो, आपको इसका स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब आपको क्या दिखना चाहिए, आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए, ठीक है। सम करके डॉट लगा दिया। और इसका मतलब क्या दिखना चाहिए, इसका मतलब आपको ये दिखना चाहिए,
है ना, ए डॉट बी जमा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जमा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये आपको दिखना चाहिए इसका स्क्वायर जमा ये दोनों सेम है, क्योंकि ये भी ए बी कॉस थीटा होगा, ये भी बी ए कॉस थीटा होगा, दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे ये बात नोट कर लेना, दिस माई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये नोट कर लेना, है ना, क्योंकि ये भी क्या होने वाला है, ए बी कॉस थीटा, और ये क्या होने वाला है, बी ए कॉस थीटा, दोनों चीज़ें हैं तो सेम ही। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस इसको दिखना चाहिए आपको ये, और ये क्या है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कभी भी आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप अंडर रूट कर दोगे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, कॉस थीटा, तो लेकिन अभी हम डॉट के साथ लिख रहे हैं तो ये चीज़ समझ गए, इस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। किसी वेक्टर का रिजल्टेंट हम डॉट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आपको ये वाला ध्यान रखना है, सेकंड आपको याद ध्यान रखना है कि मैं दो वेक्टर के इसमें एंगल निकाल सकता हूँ, कैसे, डॉट प्रोडक्ट करूँगा और अपॉन में उनका मैग्नीट्यूड। और तीसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर उनका माइनस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए दो वेक्टर के सम के मैग्नीट्यूड के। चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान होना चाहिए, अगर ये है तो ये है, इफ़ दिस देन हम कह सकते हैं दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। पांचों आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। दो वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, दो वेक्टर मान लेते हैं, एक ए वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो ये ए कैप हो गया, है ना, और दूसरा हम ले लेते हैं बी कैप। ठीक, इन दोनों वेक्टर का जो सम करने पे ए कैप प्लस बी कैप करने पे अगेन एक यूनिट वेक्टर आ रहा है, दैट इज सी कैप। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ये बता दो क्या होगा। ये बताने के लिए हमें पता है क्या होता है, अंडर रूट ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस माइनस टाइम्स टू ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है, यही तो कहते हैं हम, टू ए कैप डॉट बी कैप। अब समझो, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मेरे को किस तरीके से ए डॉट में भी मिल जाए मेरा काम बन जाएगा, या फिर हमें कह सकते हैं इसकी वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू भी 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, माइनस टू टाइम्स इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम। अब बस ये वाली चीज़ मेरे को पता लगानी कॉस थीटा, वो कैसे पता लगाएंगे, वो यहाँ से पता लगाएंगे। अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर है, कब वो डायरेक्शन भी बराबर होगी और मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। अब इनको स्क्वायर कर दी मैंने। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर करते ही क्या होगा, ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू सी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, और रूट से स्क्वायर मतलब ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और यहाँ से आप ए कैप डॉट बी कैप निकाल लो, क्या आ गया, -1/2। सो इसे उठा करके रख देते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस इज नथिंग बट ए डॉट बी। ठीक है, अंडर रूट टू -2 इंटू में माइनस का 1/2 एंड वी गेट अंडर रूट 3। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें दे रखा है कि इफ़ टू वेक्टर्स फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द एम। ठीक है, तो हमें एम फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, दो वेक्टर्स अगर आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो हमें पता है कि क्या होता है उन्होंने परपेंडिकुलर के लिए, दोनों वेक्टर का डॉट क्या होता है, 0 होता है। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये है आपका बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, करते हैं, पहले लिखते हैं 2 -1 और 5 जे कैप डॉट 3 आई कैप एम जे कैप एंड 6 के कैप का डॉट क्या होने वाला है, 0। और डॉट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई, वाई कंपोनेंट्स को आपस में एंड जेड कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो करते हैं 6 -m + 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, 36।